ईरान जंग से आम जनता की रसोई पर पहली मार, महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 60 रुपए बढ़े एलपीजी के दाम, दिल्ली में 913 रुपए हुई कीमत। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बदला अमेरिका का रुख। जंग के बीच भारत से कहा रूस से खरीदो तेल, दुनिया भर की रिफाइनरियों पर कम होगा दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी। कहा सरेंडर करने के बाद चुना जाएगा नया नेता। ईरान की बेहतरी के लिए काम करने का दावा। इजराइल के 50 से ज्यादा विमानों ने बमबारी कर तबाह किया खामनेई का अंडरग्राउंड बंकर। हमले में मारा गया ईरान का प्रमुख अफसर असगर हिजाजी। खामनेई के एक्स हैंडल से इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने किया कुछ देशों की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश का दावा। कहा जबरन ईरान के खिलाफ भड़काई गई आग, हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार। नेपाल के आम चुनाव में जेनजी के चहेते बालेन शाह का चला है जादू। संसद की 165 सीटों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 110 से ज्यादा पर बढ़त हासिल। पूर्व पीएम केपी ओली पिछड़े। विवाद के बाद बैन हुआ रैपर बादशाह का हरियाणवी गाना। टटीरी अश्लीलता फैलाने और स्कूली लड़कियों को दिखाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। महिला आयोग ने भी समन भेजा। आम जनता पर ईरान जंग की पहली मार देखने को मिली है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ है। आज से ही एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में 913 रुपए पहुंची है घरेलू सिलेंडर की कीमत। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 115 रुपए तक बढ़े हैं। किल्लत से बचने के लिए सरकार रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे चुकी है। तो आम जनता पर ईरान जंग का ये पहला असर हुआ है भारत के भीतर। ये बड़ा असर है क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है वो 60 रुपये तक महंगा हो गया है। एलपीजी की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो आज से ही लागू हो गई हैं। दिल्ली में 913 रुपये घरेलू सिलेंडर की कीमत है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 115 रुपये तक बढ़े हैं और किल्लत से बचाया जा सके इसीलिए सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दे दिया। लेकिन ये पहला असर है। हम पहले की कीमत दिखा रहे हैं 1768 रुपए, जो बढ़कर 1800 के करीब हो गई है। अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो ये 853 रुपए पहले, जो अब 900 के करीब पहुंच गया। तो आप देखिए कि यही कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि जो ये जंग हो रही है इसमें तेल को लेकर सबसे बड़ी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद में असर दिखना अब घरेलू चीजों पर शुरू हो गया है। अमेरिका ने वैश्विक तेल कीमतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत से संपर्क किया और कीमतों को काबू में रखने के लिए मदद मांगी है। अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि उन्होंने भारत से समुद्र में स्टोर रूसी तेल खरीदने और उसे भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस करने का अनुरोध किया ताकि तुरंत बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति लाई जा सके, दूसरी ग्लोबल रिफाइनरियों पर दबाव कम हो सके। यह कदम तेल कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया एक अल्पकालिक उपाय ये माना जा रहा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि कल तक रूसी तेल को लेकर आंख दिखा रहा अमेरिका अचानक क्यों इतना मजबूर हो गया कि कह रहा है वहां से तेल खरीदो। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो जंग की वजह से कच्चे तेल की छूती आसमान कीमतें, जो पिछले 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। और कीमतों में उछाल इसलिए क्योंकि हॉर्मस की खाड़ी से तेल टैंकरों की आवाजाही फिलहाल बाधित है और दुनिया भर की जो रिफाइनरीज हैं उसमें तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से वहां बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। ऐसे में अमेरिका को भारत ही इकलौता सहारा दिखा क्योंकि तमाम बंदिशों के बावजूद भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है और मौजूदा वक्त में करीब 1.5 करोड़ बैरल रूसी तेल भारतीय तटों के करीब है। अंदाजा है कि यह हफ्ते भर के भीतर भारत पहुंच सकता है, जिससे भारत को तुरंत
तेल की कमी पूरी करने का मौका मिल जाएगा। भारत की रिफाइनरी में रूसी तेल पहुंचाने के साथ ही वैश्विक सप्लाई पर पड़ रहा दबाव कम होगा और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें काबू में रखी जा सकेंगी। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग की वजह से हर्मुज़ जल मध्य में तनाव लगातार जारी है और इस दौरान हर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल से भरे जहाज को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद जहाज पर आग अचानक से बढ़ गई। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि ये जहाज 2 ड्रोन हमलों के बाद आग की चपेट में आ गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब हर्मुज़ पर जंग की वजह से हजारों जहाज फंसे हुए हैं। इजराइल, अमेरिका मिलकर ईरान पर गोला बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन ईरान अकेले ही डटा हुआ है। नतीजा यह है कि इजराइल में दिन हो या फिर रात, सायरन की गूंज कभी भी सुनाई देने लगती है। आसमान में उड़ती ईरानी मिसाइलें उन्हें तबाह करता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पिछले 8 दिनों से यही तस्वीर बनी हुई है। कल भी तेल अवीव के आसमान में कई बार ऐसी मिसाइलें, सायरन गूंजते हुए सुनाई दिए। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला तेल अवीव में मौजूद हैं। जब ये सायरन यानी कि हमले का अलर्ट लोगों तक पहुंच रहा था, उन्होंने हालात को देखा और अपने कैमरे में कैद किया है। हम आपके लिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं सीधे वॉर जोन से। किया गया है, सायरन्स बज रही हैं, आप सुन सकते हैं पहले, और लोग जा रहे हैं सेफ शेल्टर्स में, बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, लोग आ रहे हैं और ये अब बंकर में जाएंगे। और अभी तेल अवीव में हर तरफ से सायरन बज रही हैं, एक के बाद एक दूसरी सायरन। पिछले 3 घंटे में 3 बार सायरन बजी और बार बार लोगों को आना पड़ता है यहाँ सेफ शेल्टर में, जो बंकर बने हुए हैं हर मकान में ऑलमोस्ट, या होटल्स जितने भी हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग छुपते हैं। अब देखना होगा कि कहाँ पे जो है ये अटैक किया जाएगा, कहाँ पे मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट किए जाएंगे ईरान की तरफ से। सायरन तब होती है जब ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक या रॉकेट का अटैक लॉन्च किया जाता है। अब देखना होगा कि क्या आसमान में वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जाएंगे या फिर कहीं पे वो निशाने पे लगता है, अभी पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हम आसमान में कुछ ऐसा नहीं देख पाए हैं।